हाँ जी मेरे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर अकेडमी कुंडा के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं बहुत ही तहे दिल से, दिल की गहराइयों से इस अपने कैरियर एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर। तो आज आपको पता ही होगा, एक थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे और ऑलरेडी एक वीडियो पड़ चुकी है जिसमें आपको इस सीरीज के बारे में बताया जा चुका है। ये सीरीज हमारे पास होने वाली है बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसमें हम लोग नंबर कैसे अच्छे स्कोर करें। और उसमें जो हमारे पास टॉपिक हैं उनको मैंने पूरी बुक से 100 में से 100 टॉपिक आपको करवाना है और उनको मैंने सिलेक्ट करके रखा है। और अगर आपने इन 100 टॉपिक को कवर कर लिया तो 100% आपको बोर्ड एग्जाम में 62, 65, 70 मतलब नंबर आराम से आपको मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। पहली बात, मैं आपको थोड़ा सा इस सीरीज के बारे में इंट्रो दे दूं, थोड़ा परिचय दे दूं। हो सकता है कई बच्चे नए हों। तो इस सीरीज में आपको मियां भैया जी, सबसे पहले इस सीरीज का मैंने एक नाम रखा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खतरनाक नाम है। प्यारा भी है, खतरनाक भी है, और उसका नाम है योद्धा। योद्धा का मतलब क्या रखा गया है हम आपको बताएंगे, और भी नाम हो सकते थे, बट योद्धा हमने इसलिए रखा है इसका नाम क्योंकि अब हमें एक योद्धा की भांति अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करना होगा। योद्धा क्या होता है? योद्धा वही होता है जो कि छोटी छोटी मुश्किलें, बड़ी बड़ी मुश्किलों से अपने आप को पीछे नहीं छोड़ता और अपनी नजरों को अपने लक्ष्य के ऊपर जमाए रखता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज का नाम क्या होने वाला है? योद्धा। तो ये हमारे पास योद्धा सीरीज होगी, तो हम योद्धा सीरीज को बोलेंगे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को। चलिए, इस सीरीज में हमारे पास 92 डेज की क्लासेस होने वाली हैं, जिसमें से 45 डेज का एक सेशन होगा और 45 डेज का दूसरा सेशन होगा। इन 45 डेज में हमें क्या करना है? सर आप तो बोल रहे हैं 92 डेज, और अगर मैं 45 को ऐड करूंगा तो सिर्फ 90 होते हैं, 90 होते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है? इस 45 के बाद में +1 और होने वाला है, और इसमें भी +1 और होने वाला है। तो +1 मतलब 1 डे और होगा। तो 45 डेज हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। बीच में अंडे, संडे, मंडे कोई भी ऑफ नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पे, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा इस बात को। तो 5 डेज एक होने वाले हैं, 1 डेज का 45 डेज का एक सेशन, 1 डे का एक, और फिर से 45 के डेज पे हम लोग सफर पे निकलेंगे और उसमें 1 डे और ऐड करेंगे। इस 1 डेज में क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। 45 डेज में जितना भी हमने पढ़ रखा है, 45 डेज में जितना भी पढ़ रखा है उसको एक दिन में, एक ही क्लास में हमको पूरा रिवीजन करना है, पूरा हमको दोहराना है, रिपीट करना है, पूरा रिवाइज करना है क्या क्या हमने पढ़ा था। जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो आप अपने झोली में लगभग 35 नंबर और लगभग 50% सिलेबस क्या कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर उसके बाद ये वाला 45 डेज में स्टार्ट होगा। तो इन 45 डेज में क्या होने वाला है कि आपका जो आगे का 50% हमारा सिलेबस है, 50% हमने यहां पर कवर कर लिया, 50% हम यहां पे कवर करेंगे, और उसके बाद इसमें भी आपको 35 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 35 नंबर के। तो 35 नंबर यहां, 35 नंबर यहां, 70 नंबर, और ऑलरेडी आपका 70 नंबर का ही तो पेपर होता है, और प्लस और 30 नंबर आपका कॉलेज देता है, जिसमें दो प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। मतलब जो 30 नंबर आपको मिलते हैं ना, वो 15 नंबर आपका कॉलेज देता है, आपका विद्यालय, आपका स्कूल देता है, और 15 नंबर जो बाहर से एग्जामर आते हैं ना, वो हमको देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली हैं। तो आज से और अभी से और इस क्लास से आपको एक बात अपने माइंड में याद रखनी है कि हमें किसी भी कीमत पर इस क्लास को स्किप नहीं करना है, और ये क्लास हमें डेली लाइव ही लेना है। ऑफलाइन नहीं कि मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल नहीं, वो तो मिल ही जाएगी आपको। अगर आप बहुत ही ज्यादा व्यस्त है, किसी रीजन से नहीं ले पाए, अलग बात है, बट आपको ये क्लास पूरा 100% प्रयास करना है कि लाइव लेना है। क्योंकि जब आप लाइव में होते हो तो मैं भी आपके साथ कनेक्ट रहता हूं, आपके डाउट, आपकी प्रॉब्लम को मैं सुनता हूं, उसका रिप्लाई वहां पे करता हूं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, ये पर डे क्लास आपको मिलने वाली है 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। तो ये क्लास आपको पर डे मिलेगी 7 बजे। पहले मैंने 8 बजे टाइम रखा था, बट बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर 7 बजे बेटर रहेगा, तो हमने 7 बजे रख दिया। बट कोई बात नहीं, अगर आप 8 बजे देखना चाहते तो आप 8 बजे भी देख सकते हैं, लेकिन आपको डेली आना है कितनी बजे? 7 बजे शाम को 7 बजे शाम को मतलब पीएम।
तो शाम को 7 बजे आपको क्लास डेली मिलने वाली है। पहली बता दूं आपको, बीच में कोई भी ऑफ नहीं होने वाला है, या चाहे संडे हो या कोई भी दिन हो, कोई भी ऑफ नहीं होना है। कोई त्योहार होगा तो भी कोई ऑफ नहीं होगा, क्लासेस आपको बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग में डेली मिलेंगी। दूसरी बात, ये क्लास समाप्त होगी आपकी 31 जनवरी को, 31 जनवरी को। और जब ये क्लास आपको समाप्त होगी और जब आप 31 जनवरी को आप मिलेंगे तो आपको एक अंदर ही अंदर आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मैं भी बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर सकता हूं, वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बस आज की जानकारी यहीं तक, और अब आप सीरीज को स्टार्ट करते हैं, अपनी योद्धा सीरीज को। तो आज हमारे पास इस सीरीज में सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, कूलाम का नियम। जिसका नाम क्या है, कूलाम का नियम है, जिसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, आता भी है और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो सुनना ध्यान से, कूलाम का क्या नियम होता है। तो हमारे पास एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कूलाम। क्या नाम था, कूलाम था। तो पहले में इन्होंने क्या हमको ला दिया, क्या फिनोमिना बताया, उसके बारे में मैं पढ़ देता हूं इसको। इन्होंने कहा कि दो स्थिर आवेश, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोला इन्होंने, दो स्थिर आवेश। अगर हम दो स्थिर आवेश के बारे में बात करेंगे तो ही इनका नियम लगेगा, और अगर आवेश गतिमान हो जाएगा तो इनका नियम नहीं लगेगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु भी होने चाहिए, आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, कैसा बल होता है, विद्युत बल, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या होगा, ये क्रमानुपाती, इसको बना लेना, ठीक है। ये क्या है, अनुक्रमानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो स्टेट फॉर्म में हो गया। अभी हम लोग इसको एज अ फॉर्मूले के बेस समझेंगे तो बहुत आसान है, सुनिएगा ध्यान से। क्या होता है, क्या बताया कूलाम ने कि दोनों आवेश, तो उन्होंने बताया कि अगर हम दो आवेश को आपस में रखते हैं जब पास ना, तो दोनों आवेशों पे क्या लगता है, बल। एक दूसरे पर क्या लगता है, बल। सपोज दैट मैं यहाँ पे हूं, आप उधर हैं, तो मैं आपके ऊपर बल लगाऊं और आप मेरे ऊपर बल लगाएं, तो इसी प्रकार से। तो उन्होंने बताया कि जो बल लगता है उस बल का नाम इन्होंने रखा एफ। क्या रखा, एफ। एफ का मतलब फोर्स। और इन्होंने बताया कि जो लगने वाला बल है, पहली बात तो जो हमारे पास चार्ज होने वाला है, आवेश के परिमाण। तो परिमाण का मतलब क्या होता है कि ना तो उसे हम लोग प्लस में रखेंगे ना तो माइनस में, मतलब चिन्ह नहीं लगाएंगे, सिंपल उसको रखेंगे। तो आवेश, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे डायग्राम बना दूं आपको, समझ में ज्यादा आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, इसका नाम क्या है, Q1, और हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज, इसका नाम क्या है, Q2। और दोनों चार्ज आपस में, दोनों आवेश आपस में r दूरी पे रखे गए हैं। और कहाँ रखे, निर्वात में। ये भी बहुत बड़ा मैटर है। कहाँ पे रखे, निर्वात में रखे, वैक्यूम में रखे, फ्री स्पेस में रखे, जहां पर कोई माध्यम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि अगर दो आवेश इस तरीके से रखे हों तो ये आवेश क्या लगाते हैं, बल। तो मैंने बोला बल लगाते हैं, और जो इन्होंने बताया बल का मान होगा दोनों आवेशों के गुणनफल, मतलब कि Q1 पहला आवेश और Q2 दूसरा आवेश, इनका गुणनफल का जो मान होगा वो इसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इस तरीके से क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। फिर उन्होंने बताया कि जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, क्या है, r। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी r की क्या होता है, वर्ग के। देखो, बीच की दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारे पास आता है। ये मैंने जो लिखा है किसका नियम है, कूलाम का नियम। किसका नियम है, कूलाम का नियम है। तो इसको मैं बोलूंगा समीकरण नंबर 1, इसको बोलूंगा समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा आगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मैं क्या कर दूंगा, एक कर दूंगा, इनको मिला दूंगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो इसको मैं लिखूंगा f। जो चीजें 2 बार है उनको 1 बार, तो अनुक्रमानुपाती 2 बार है तो इसको 1 बार लिखेंगे, f 2 बार है तो इसको 1 बार लिखेंगे, और Q1 इंटू Q2 और बटे का r स्क्वायर। तो ये हमारे पास कूलाम का नियम आ गया। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, इस जो प्रपोर्शनल का चिन्ह लगा है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह, उसको हटाऊंगा। जब इसको हटाएंगे तो क्या आता है, बराबर। तो मैं लगाऊंगा बराबर, और बराबर के साथ में नियतांक आता है, और हमेशा आएगा, यहां पर भी आएगा। कोई भी आप नियम पढ़ोगे, जब भी मैं अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या आएगा, हमारे पास नियतांक आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, इसको नियतांक के रूप में यहाँ पे कौन आता है, k आता है। तो मैंने यहाँ बोला k हो गया मेरे पास, और ये हो जाएगा Q1 Q2 और बटे का r
स्क्वायर। यही होता है मेन मुख्य रूप से हमारे पास कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम? F बराबर K Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो K है वो क्या है? नियतांक है। K क्या है हमारे पास? नियतांक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि K क्या है हमारे पास? नियतांक है। और इस नियतांक का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। 9 गुणे 10 घाते 9 मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। अभी मात्रक निकाल के आपको बताएंगे मात्रक कैसे निकालते हैं। तो K नियतांक है और इसका मान कितना होता है? 9 गुणे 10 घाते 9। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ आगे बढ़ते हैं, इसको रेस्ट करते हैं थोड़ा से, आगे आ जाए। तो आगे हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो K का मान होने वाला था वो होने वाला 9 गुणे 10 घाते 9। अब जो यहाँ मैंने K की वैल्यू लिखी है ना, इस K का मान भी होता है अपने आप में। क्या होता है? K भी किसी बराबर होता है और वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर मैं इसको कूलाम के नियम में रखूंगा तो सूत्र हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, सूत्र बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान से यहाँ पे आप, ये यहाँ पे क्या लिखा है K ना, तो इसका K की जगह पे रखूंगा मैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 और बटे का R स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। क्यों? क्योंकि जो हमारा आवेश है वो कहाँ रखा है? देखो निर्वात में रखा है। कहाँ रखा है? निर्वात में रखा है। तो अगर ये निर्वात में है तो इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको मैं बोलूंगा निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसका भी अपना मान होता है। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 घाते -12। और इसका मात्रक क्या होता है? जो उसका मात्रक होता है उसी का उल्टा होता है। जो इसका मात्रक होता है K का, इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। जब हमारे पास निर्वात होगा, जो दोनों आवेश है वो कहां पे? निर्वात में है, तो उसका सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। लेकिन अगर ये हमारे पास आवेश निर्वात में ना हो, किसी माध्यम में हो, निर्वात में ना हो किसी माध्यम में हो, तो उसके लिए देखो जरा क्या होता है। चलो यहीं पे लिख देता हूं। अच्छा, मैं माध्यम के लिए कूलाम का नियम, माध्यम के लिए कूलाम का नियम, माध्यम के लिए कूलाम का नियम। तो जब हम माध्यम के लिए कूलाम का नियम बात करेंगे ना, मान लो उसको कहां रखा गया है? एप्सिलॉन m। m का मतलब मीडियम, m का मतलब मीडियम। तो कुछ मत करना, बस जो सूत्र है हमारे पास, जो हमारे पास सूत्र है F = क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और अपॉन का R स्क्वायर। तो जो माध्यम दिया जाएगा ना, जिस भी माध्यम में रखा जाएगा उसका यहाँ पे आप क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है, और ये आपका कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास होता है एप्सिलॉन m। अगर K दिया है तो K से भी आप गुणा कर सकते हो, बात की बात है। तो ये हो जाएगा हमारे पास F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास जो पार्ट होने वाला है यहाँ पे, वो मुख्य रूप से होने वाला है ये, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूं इस प्रकार से, छोटा 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 फ्रेम, ये डॉट डॉट फिल कर देता हूं इसको मैं इस कलर से। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे जो भी मैंने चीजों को पढ़ा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे? K। तो मैं K का क्या निकालूंगा? मात्रक और विमा। K का क्या निकालूंगा? मात्रक और विमा। और मैंने क्या पढ़ा? एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं उसका भी क्या निकालूंगा? मात्रक और विमा। तो हमारे पास हो जाएगा मात्रक और विमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो K क्या होता है? नियतांक होता है। K क्या होता है? नियतांक होता है। तो जो K का मात्रक होता है, देखो मात्रक निकालना हो, विमा निकालना हो, इसके लिए चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, जिसमें हम लोग मात्रक कैसे निकालते हैं, विमा कैसे निकालते हैं,
वो वीडियो को दोनों को आप देखिएगा और आपको बहुत प्यार से, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि डायमेंशन और यूनिट कैसे निकाली जाती है। डायमेंशन का मतलब वीमा, यूनिट का मतलब मात्रक। दूसरी बात, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखोगे तो एग्जाम में कई बार एक एक नंबर, दो नंबर मात्रक और वीमा भी पूछ लेता है। तो अगर आप उनको देखोगे तो 2 नंबर आपके मान लो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो उन वीडियो को भी आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाऊं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे K का मात्रा निकालूंगा, देखो तो इस पूरे पद को मैं क्या बोलता हूँ, K। तो ये मेरे पास हो जाएगा F = K Q1 Q2 और बटे का R स्क्वायर। ध्यान सुनने यार, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, K, क्योंकि K का मान ही तो होता ही है, अभी बताया था यहाँ पे मैंने। ये देखो K बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, K का अगर मुझे जिसका मात्रक निकालना है, जिसका मान निकालना है, उसको एक तरफ, बाकी सारे पद को एक तरफ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, F × R स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो Q1 Q2 और उधर क्या बच जाएगा, K। क्या बच जाएगा, K। अब सुनिएगा, अब अगर हमको मात्रक निकालना है तो सबका मात्रक रख दीजिए, तो इसका मात्रक बन जाएगा। मुझे वीमा निकालनी है, सबकी वीमा रख दीजिए, वीमा बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा। तो अगर मैं यहाँ पे मात्रक निकालूंगा तो चलो मैं K का मात्रक रखूं, तो K का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। R का मतलब दूरी, R का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास चार्ज था इनके बीच क्या है, दूरी तो है यार। तो अगर ये R दूरी है हमारे पास, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। स्क्वायर लगा तो मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया अपॉन में। फिर उसके बाद क्या लिखा है, Q1 और Q2। तो Q1 हमारे पास क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम और इसका मात्रक भी कूलाम, तो ये हो जाएगा। चलो इसको इकट्ठा लिख देते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम अगर कूलाम करोगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा, K बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मात्रक। ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, यूनिट इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरी बात हमारे पास जो K का मान मात्रक आया, अब K की वीमा पूछ लेते हैं। कई बार आता है जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, निर्वात की विद्युतशीलता, 2017 में IIT का प्रश्न ही है कि बोला था कि एप्सिलॉन नॉट की वीमा निकालो। अब सोचिए आप लोग, जरा इमेजिन करो कि इतने बड़े एग्जाम में भी इतनी छोटी छोटी चीजें आती हैं, तो सोचिए आपके बोर्ड में क्यों नहीं आ सकती हैं, आ सकती हैं। अगर हम न्यूटन के बारे में बात करेंगे तो न्यूटन की वीमा क्या होती है, m/L(T⁻²). अब देखो यहाँ तो मैंने बल की वीमा डायरेक्ट रख दी, मीटर की, कूलाम की मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, और आपको समझना है। बट अगर आपको ये समझना है कि आता कहां से है, तो आपको वीडियो जाके देखनी जरूर। मीटर, तो मीटर की वीमा क्या होती है, L²। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया L² अपॉन का। कूलाम की वीमा क्या होती है, 80। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80, बट स्क्वायर लगा है, दोनों पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि ये तरीका होता है वीमा लिखने का। तो वीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में, वीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में, तो बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। इसको पूरा सॉल्व करके सिर्फ एक ही ब्रैकेट में हमको पूरी चीजों को लिखना होता है। तो जब मैं इसको पूरा उठा के मैं यहाँ पे आऊंगा, देखना ध्यान से, मैं जो मेरे पास A²T² अपॉन में, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं शेप ले लेता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से आपको क्लियर रहे कि ये अलग अलग है चीजें। ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ, डिजाइन मार दो इस पे, आजा भाई। ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमें आप, फ्रेम डॉट फिल इससे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अब मैं इसको उठा के मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, देखो एक ब्रैकेट में, तो जब कोई चीज ब्रैकेट में लिखी होती है उसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। तो इन दोनों को मैं गुणा करूंगा, तो L का गुणा करेंगे तो L² और यहाँ पे L⁻1, तो L³ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास m L⁻3 और T⁻2। क्यों हो जाए, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा। और बटे में क्या लिखा है, A²T², इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास A² T² और बराबर क्या बचेगा, K। अब चलो इसका भी अंदर गुणा मारो, बट यहाँ पे ये है प्लस का, बटे में क्या था, प्लस का। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है A² माइनस का T²। अब देखो ये हो जाएगा m, तो m रहेगा, L तो L³ हो जाएगा, और T की पावर कितनी, -2, और T की पावर -2, तो T की पावर -4 के गुणे में घाते जुड़ती है, T की पावर -4 और A की पावर -2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, K की डायमेंशन हो जाएगी, K की वीमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर याद नहीं भी हो पाता तो निकालने का तरीका पता होना चाहिए। अब निकालने का तरीका भी नहीं आता
तो फिर वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट। क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा, मात्रक और विमा, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसका मात्रक और इसकी विमा बहुत प्यारी होती है, हैं प्यारी होती है। प्यारी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास के का मात्रक और विमा होता है ना, उसी का जस्ट अपोजिट होता है। जो बटे में उसको ऊपर लिख दो, जो प्लस में उसको माइनस में, और जो माइनस में उसको प्लस में। तो देखो मात्रक लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मात्रक। तो इसका मात्रक क्या आया था मेरे पास, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, इसका उल्टा, तो कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कूलम स्क्वायर, और बटे क्या आ रहा है इतना सारा, तो इसका जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा कूलम स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया कूलम स्क्वायर, और बटे जो चीज बटे में था वो अपॉन में आ जाएगा, ऊपर जो था नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। है ना कितना प्यारा, कितना आसान सा। तो अगर आपको एक निकालना आता है तो दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करेंगे के मतलब एप्सिलॉन नॉट की विमा के बारे में, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो यहाँ पे जो मैंने ये ओ लिखा है ना, ये ओ नहीं है, इसको नॉट पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है। चलिए आगे, अब जैसे यहाँ पे के की विमा क्या आई थी, ml क्यूब टी की पावर माइनस का 4 ए की पावर माइनस का 2। तो बहुत आसान से, बहुत प्यार से, जो जो यहाँ पे प्लस में है वो यहाँ पे माइनस में, जो जो यहाँ पे माइनस में वो यहाँ पे प्लस में, बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m, तो m की पावर माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस का 1 है, ये क्या है प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 1। यहाँ पे l की पावर 3 प्लस का, यहाँ पे l की पावर 3 माइनस का, आ जाओ भाई, l की पावर 3 क्या हो जाएगा माइनस का, t की पावर माइनस का 4, तो यहाँ पे आएगा t की पावर प्लस का 4, ठीक है। और ये जाएगा a की पावर माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर प्लस का 2, और विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में, तो विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए, तो ये हमारे पास आता है, एक स्लाइड है कि नहीं हमारे पास, जगह नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर देता हूं, और मैं छोटी सी एक बात आपको बताना चाहूंगा। बात क्या है, हाँ जी बच्चों, तो थोड़ा सा काम आ गया था, इसलिए बीच में वीडियो रोक करके चले गए थे, ठीक है। तो चलिए सुनिए, तो हमने क्या देखा वहां पे कि क्या होता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं सदिश के बारे में, क्योंकि कई बार ना बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेता है हमसे अति लघुत्री में कि इस सूत्र का सदिश रूप बताइए। तो सदिश रूप कैसे बनाते हैं इसकी भी वीडियो मैंने आपको अलग से बना दूंगा, बट यहाँ पे जो कूलाम का नियम है उसका सदिश रूप क्या होने वाला है इसको हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग है हमारे पास कूलाम नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है कूलाम का नियम, जरा लिख देता हूं मैं आपको। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर, यही होता है कूलाम का नियम। जब हम लोग सदिश रूप में लिखते हैं ना, तो कुछ मैं बातें आपको बता रहा हूं, अगर आपने उन्हीं बातों को समझ लिया तो भी आप बहुत प्यार से इसको लिख सकते हो। बहुत आसान, बहुत सस्ता चीज होता है। सस्ता मतलब हाँ 1 ही 2 नंबर में सस्ता ही तो होगा ना भाई, महंगा होता तो 4-5 नंबर का प्रश्न होता। सुनिए, सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास मैं बोल रहा हूं कोई राशि है और वो राशि क्या है, सदिश है। क्या है, सदिश है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो अगर हमारे पास कोई राशि है, कोई सदिश है, तो उसमें मुख्य रूप से 2 चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है इसमें हमारे पास, क्या होता है, परिमाण। क्या होता है, परिमाण होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होती है, दिशा। क्या होती है, दिशा। तो अगर हमारे पास कोई राशि है, मैंने बोला हमारे पास एक राशि ए है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर। ये सदिश दिखाने का तरीका होता है, इसको पढ़ते ए वेक्टर। क्या पढ़ते, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा परिमाण, तो परिमाण को लिखते हैं मॉड में, तो ये हमारे पास आ गया। और इंटू दिशा, तो दिशा को किस में लिखते हैं, कैप से, तो हो जाएगा ए कैप। तो मतलब जो परिमाण है उसी पे क्या लगा दोगे, कैप। क्या लगा दोगे, कैप, तो उसकी दिशा हो गई। तो अगर परिमाण है और दिशा है तो उसको क्या बोलते हैं, सदिश। क्या बोलते हैं, सदिश। हालांकि एक नियम और भी होता है, क्या, कि सदिश योग के नियम का पालन, वेक्टर एडिशन लॉ का वो मतलब फॉलो करता हो, उस नियम को मानता हो तो ही सदिश होता है, नहीं तो सदिश नहीं होता। चलिए यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर।
तो ये तो इसका ये अदिश रूप है। ये कौन सा रूप है? अदिश रूप है। क्यों अदिश रूप है? क्योंकि अगर मैं सभी वैल्यू को भी मैं सवाल लगाऊंगा तो आप देखेंगे जब मैं सभी वैल्यू को पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो हमारे पास कोई एक मान निकल के आता है, 2 कूलम, 4 कूलम, 5, 10, 50, 100, एक मान, ये अदिश होता है। क्या ये? अदिश है। बट अगर अब मैं यहां बात करूंगा तो ये क्या है? सदिश है। सर दोनों सेम है। तो यस, अब देखो ध्यान से, इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा? वेक्टर। क्या लगाऊंगा? वेक्टर। तो ये सदिश हो गया। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अदिश ही मान तो निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या है? मॉड है। ये क्या है? मॉड। देखो ये क्या है? मॉड है। और यहाँ पे जो आर है ना, आर, इसके ऊपर क्या लगा देंगे? कैप। क्या लगा देंगे? कैप। तो ये तो हो गया परिमाण, यहां से यहां तक। ये क्या हो गया हमारे पास? परिमाण हो गया, मतलब कि मैग्नीट्यूड हो गया। और ये हमारे पास क्या होगी? दिशा। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास? ये दिशा आ गई। ठीक है, चलो तो आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा था। तो ये परिमाण और ये क्या है? दिशा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अब न्यूमेरिकल है, सवाल है, इनको हमको समझना है। बहुत बेसिक बेसिक है, बहुत आसान आसान से, बहुत प्यारे प्यारे भी है, बट कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनना ध्यान से। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर और उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। अगर इतने मीटर है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है, वो क्या होगा? तो विद्युत बल का मतलब कूलाम का नियम। विद्युत बल का मतलब कूलाम का नियम। दो आवेशों के बीच क्या लगता है? कूलाम का नियम, विद्युत बल लगता है। अब जो कूलाम का नियम है ना, ये मतलब क्या नाम से, जो कूलाम का नियम है, क्या बताने जा रहा था? हाँ, जो कूलाम का नियम है, ये दो चीज, इसमें आप कुछ बातों को याद रखना है। सबसे पहली बात कि जो कूलाम का नियम होता है वो विद्युत बल कहलाता है। और दूसरी बात, इसको हम लोग हमेशा, इसका जो दिशा होती है, जहां पे जो आवेश होता है उसी के अनुदिश होती है, रेखा के रूप में होता है, एग्जाम्पल के रूप में। अगर यहाँ पे एक बल है, आवेश है, यहाँ पे एक आवेश है, तो इस आवेश का मान Q1, इस आवेश का मान Q2, बीच की दूरी क्या है? R। तो इसका जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा, या तो ऐसे लगेगा या तो ऐसे लगेगा। ठीक है, या तो ऐसे लगेगा। तो इसका मतलब तो होता है आकर्षण का। इसका मतलब कौन सा बल है? ये आकर्षण है। और इसका मतलब कौन सा है? प्रतिकर्षण है। तो प्रतिकर्षण का मतलब रिपल्सिव, रिपल्सन। तो यहाँ पे इसको रिपेल कर रहा है, ये प्रतिकर्षित कर रहा है। यहाँ पे इसको अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो जो कूलाम का नियम होता है वो दो प्रकार का, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण का होता है। तो इसका मतलब विद्युत बल दो प्रकार के, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण का। और इसीलिए इसी के आधार पे आवेश को दो प्रकार में बांटा गया था, क्योंकि जो आवेश होता है वो भी एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। चलिए देखते हैं। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया है, मतलब आर दिया है मीटर में। तो कह रहा है कि उनके बीच आकर्षण बल का परिकलन कीजिए, आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सुनिए ध्यान से, सबसे पहला हमारा मोटिव क्या होगा किसी भी सवाल में, किसी भी न्यूमेरिकल में, कि जो भी चीजें हमको दी गई हैं उसमें सबसे पहले क्या क्या वैल्यू दी गई हमको पकड़ना आना चाहिए। तो बोल रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है? जानते हो, एक प्रकार का तत्व होता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला तत्व होता है। जो हाइड्रोजन होता है, देखो दिखा देंगे आपको। चलो आ जाओ, कहां गया हमारे पास मोर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन ही तो है। ये वाला हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो भी कितना होता है? 1 होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। सुनिएगा, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। तो कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो सबसे पहले मुझे रखना है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मान, तो देखो इसने दिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान हमको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जिसको नहीं पता याद कर लेना। और प्रोटॉन का मान दिया है, वो भी कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम होता है। बट इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होता है, प्रोटॉन पे प्लस का होता है। दिखाने का तरीका है, उस पर लिखा नहीं होता कि माइनस प्लस है, बस दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉन की अलग, प्रोटॉन की अलग। तो इसलिए उसको दिखाते हैं ऐसे। सुनिएगा ध्यान से। फिर कह रहे हैं कि बीच की दूरी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? Q1। क्या हो जाएगा? ये Q1। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? Q2। और बीच की दूरी क्या है? R। तो R बराबर, R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू हमारे पास 5.3 5.3 और गुणे 10 घाते कितनी है? -11
मीटर है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे मुझसे पूछा गया कि दोनों के बीच बल कितना लग रहा है, तो दोनों के बीच बल का मतलब क्या निकालना है, F निकालना है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि आकर्षण बल, तो ये बोला होता या ना बोले वो एक अलग बात है, बट हमें पता होना चाहिए। भाई यहाँ पे आपको बता दूं, अगर हमारे पास दो आवेश है और दोनों क्या है प्लस प्लस, या दो आवेश है दोनों क्या है माइनस माइनस, या दोनों में से एक प्लस है एक माइनस, या एक माइनस हो एक प्लस हो, तो सुनना ध्यान से, अगर विपरीत आवेश है, कैसे आवेश है विपरीत, देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस विपरीत है ना, अपोजिट है, अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज होते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। और अगर हमारे पास समान प्रकार के आवेश होते हैं तो वहां पे हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, मतलब कि रिपल्सन होता है, रिपल्सिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्सन होता है और यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। चलिएगा, तो यहाँ पे एक है हमारे पास माइनस और एक क्या है प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा, आकर्षण, और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, आकर्षण लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कूलम का नियम। कूलम का नियम, तो कूलम का नियम क्या होता है, यहां से मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं, सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। कूलम का नियम, तो कूलम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 और अपॉन का R स्क्वायर। ये किसका नियम होता है, कूलम का नियम होता है। अब जो कूलम का नियम है, यहाँ पे मुझे सारी वैल्यू को पुट करना है और सवाल को सॉल्व कर देना है, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। देखो, तो सबसे पहले इसका मान, तो सर इसका मान तो दिया ही नहीं है। अरे तो मेरे भाई, मैंने इसका मान बता रखा है आपको, पीछे क्लास में देखो आप जरा, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9। यहाँ पे देखो k का मतलब नियतांक, और जो k होता है वही तो एप्सिलॉन होता है। यहाँ पे देखो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन का मतलब कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10⁻9। तो वहां पर भी मैं इसी को वैल्यू को पुट करूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 गुणे 10⁻9। तो यहां मैं लिखूंगा 9 गुणे 10⁻9 इंटू Q1, तो Q1 का मान ये रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, इंटू Q2 का मान ये रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन R। तो R की वैल्यू कितनी है, 5.3 मतलब 5.3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5.3 गुणे 10 की घाते माइनस कितनी है 11, तो हो जाएगा 10 घाते माइनस का 11। लेकिन इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। आई होप इतनी मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलो आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे, देखो 16 का 16 में करेंगे गुणा, तो 16 का 16 में गुणा करेंगे कितना होगा, 256। अरे 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, तो उसी हिसाब से तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा ये 9 गुणे 16 में कितना होता है 256, लेकिन दो बात क्या जाएगा दशमलव, भाई इतना गुणा उड़ाना चाहिए, ठीक है, इंटर पढ़ते हो। हाँ, दूसरी बात 19 और 19 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 घाते माइनस का 38 हो जाएगा, और गुणे 10 घाते 9, तो हो जाएगा 10 घाते 9 बटे में क्या बचेगा 5.3, तो बचेगा 5.3। अच्छा सॉरी, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अब स्क्वायर करेंगे। जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब 53 गुणे 53, 53 गुणे 53 मतलब 5.3 इंटू 5.3, और इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा अगर, तो 11 11 में कितना हो जाएगा 121, नहीं 11 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा पावर में, तो 22 हो जाएगा, 11 11 22, गुणे में घाते जुड़ती हैं, बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद अब ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम आगे कब आप करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करेंगे, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे, और अपना आंसर आपके सामने है, नहीं लिखा है इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो आंसर आपका जो भी होगा वो आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर पहले, तो उदाहरण नंबर 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो पहला ही है, तो आप यहाँ पे लिखना पहला प्रश्न, तो उदाहरण पहला, तो एग्जाम्पल पहले का आंसर कितना था आप जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक सवाल आ रहा है, इस सवाल में क्या दे रहा है, कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलों में से, तो हमारे पास 2 छोटे छोटे गोले हैं, और उन गोलों में प्रत्येक पर क्या है 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 10 घाते जो 5 इलेक्ट्रॉन उसकी क्या कमी हो रही है, तो कमी हो रही है, अधिकता हो रही है, इसको जरा भी समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो दूरी कितना दी है 1 मीटर, तो कह रहा है वैद्युत बल की गणना कीजिए, तो वैद्युत बल की क्या करना है, गणना करना है, मतलब वही F का मान निकालना है। तो सबसे पहली बात हमको क्या दिया है, तो जब भी कभी ऐसे 10 घाते 5 या 10 20 25 इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है,
क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 की पावर 5, तो हो जाएगा 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो r की वैल्यू है कितनी है, 1 मीटर है। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करो। ये बड़ा वंडर की बार यार, हमको सवाल तो उसने पूछ लिया, लेकिन सवाल में सारी वैल्यू कोई नहीं दिया उसने। देखो n का मान दिया, r का मान दिया, f का मान दिया। अगर मैं यहाँ पे कूलाम का नियम लगाऊंगा तो कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर, यही तो होता है ना। और अगर मुझे F का मान निकालना है तो मुझे इतनी सारी वैल्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, इतने सभी पदों का। अब K का मान तो मान लो मुझे आता है, मैंने रख दिया। Q1 Q2 का मान पता नहीं, R का मान दिया। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सवाल में होने वाली है वो Q1 और Q2 के लिए होने वाली है। तो सवाल में कई बार ऐसा होगा कि जो हमें चाहिए वो नहीं देगा, जो मुझे चाहिए वो नहीं देगा, उसकी जगह पे कुछ दूसरा दे देगा, और जो दूसरा देगा उसकी वजह से हम इसके मान को निकाल सकते हैं। बट वो आप तब निकाल पाओगे जब आपको रिलेशन पता हो, संबंध पता हो किससे निकालते हैं। तो सुनना ध्यान से। तो अगर हमारे पास कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनों का, तो यहां पे हम लगाते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। क्या लगाते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण लगाते हैं। क्या होता है आवेशों क्वांटीकरण का फॉर्मूला, ये होता है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। अब अगर मैं यहाँ पे n का मान कितना रखूं, 10 घाते 5, तो n का मान कितना, 10 घाते 5। इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, 1.6 और गुणे 10 घाते माइनस का 19। तो ये हो जाएगा हमारे पास, गुणा करेंगे तो 1.6 और गुणे 10 घाते माइनस का 19, और 19 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो हमारे पास Q आवेश का मान आ जाएगा। तो इतना ही आवेश एक गोले पे होगा और इतना ही आवेश दूसरे गोले पर होगा। बोल रहे ना कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर, तो प्रत्येक का मतलब एक एक पे। तो अगर एक पे 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश इतना होगा, तो दूसरे पर भी तो 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर भी तो आवेश इतना ही होगा। अरे भाई मेरा मतलब है कि यहाँ पर एक आवेश है, एक आवेश यहाँ पे है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। यहाँ का आवेश Q और यहाँ का आवेश भी क्या है, Q है। तो दोनों का मान क्या है, बराबर वही जो यहाँ पे आया हुआ है। अब आप कर लो जाओगे, हमें पक्का पता है। तो हो जाएगा F इक्वल टू K। तो K का मान कितना है हमारे पास, सबको पता है, ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1। तो Q1 का मान हमारे पास वो रखा हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो ये हो जाएगा Q1, और Q2 का मान कितना रखेंगे, वही सेम है दोनों का। तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और बटे, अरे भाई इतनी मेहनत तुमने एक झटके में खत्म कर दी है। देखो R, अब R का मान कितना है, 1 मीटर। तो हमारे पास 1 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। मुझे नहीं लगता मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, अगर तुम कहो तो कर दे, तुम्हारे तो कुछ भी कर दे हम। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 16, 16 कवर करो, 2 16 16 में 256, 2.56 गुणे 19 19 38, 38 में से 9 जाए कितना बचेगा, अरे 19 19 नहीं समझा है, 19 ये कितना हो जाएगा, 19 19 38, और 38 में से 9 जाए कितना बचेगा, तो 38 में से पहले 8 घटाओ, 30 बचा, फिर 1 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 29। तो हो जाएगा 10 घाते माइनस का 29, तो हो जाएगा हमारे पास 29, और बटे में 1 से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो हाँ, तो 38 ठीक है। चलो अब देखो, तो 19 19 38, 38 में से होगा 30, तो 30 28, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, देखो 16 16 में 256, तो 256 का 9 में मल्टीप्लाई कर दो, ये पे सिंपल से। तो 256 गुणे 9, तो 9 6 54 के 4, हासिल 5, 9 5 45, 45 5 50 0, हासिल 5, 9 दूनी 18, 2 20 3 23, आ जाएगा भाई, देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो हो जाएगा 2304, और 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे आएगा दशमलव गुणे 19 19 38, तो हो जाएगा 38 माइनस का, और गुणे 10 घाते 9, तो 10 घाते 9 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे 23। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे जैसे आंसर 2 दशमलव दे दिया है, आंसर देखें या ना देखें, बट हमारा हमेशा उद्देश्य होता है फिजिक्स में कि जब भी हम सवाल करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है दशमलव हमेशा एक अंक बाद लिखा जाता है, तो 2.3 गुणे, अब देखो इसमें जरा घटाओ, में घटाओ कितना बचेगा 30, फिर कितना बचेगा 29, तो इसमें 18 दे रहा है आंसर का। देखो Q1 Q2, तो Q1 का मान 19, Q2 का मान भी 19,
ठीक है, चलो अच्छा पूरा सॉल्व करें पहले। तो 10 घाते 38 में से 9 जाएगा तो 8 जाएगा, कितना बचेगा? पहली बात तो 30 बच जाएगा, और फिर 30 में से एक और जाएगा, क्या बचेगा? 29 बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इतनी वैल्यू, ठीक है। और एक अंक मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया है, सॉरी मतलब घटा दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 28। तो क्या बचेगा? 28 बच जाएगा। क्लियर है? देख लेना, मिला लेना, ठीक है। इसको चेक कर लेना जरा एक बार आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10⁻15 मीटर है। इसको सिंपल सवाल है, दो प्रोटॉन है तो इसका मतलब कि Q1 का मान और Q2 का मान क्या होगा? बराबर, क्योंकि दो है, दोनों बराबर ही होंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी इतने मीटर है। इतने मीटर का मतलब क्या होता है? आर। तो ये हो जाएगी आर की वैल्यू कितनी है? 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। तो 15 मीटर आ जाएगा। क्या निकालना है? बल। भाई इससे आसान सवाल तो पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो बल निकालने के लिए क्या करेंगे? F इक्वल टू, सुना ध्यान से, क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर। तो F बराबर सबकी वैल्यू रखो, तो K का मान 9 गुणे 10⁻9, Q1 का मान यही 16 में कितना हो जाएगा? 256। समझना, दोनों बराबर हैं तो मैंने कितना 200, चलो चल ही देते हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो 16 Q1 का मान 1.6 गुणे 10⁻19। तो जब Q1 Q2 दोनों सेम है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बटे R की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 का मतलब 4 का और गुणे 10⁻15 क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हो जाएगा। F बराबर, तो 16 कवर करोगे, 16 में 256 होता है, ये हो जाएगा मेरे पास 9 गुणे 10⁻9 गुणे 16 का वर्ग 256, 2.56 हो जाएगा, और गुणे 19 में से 19 का 19 दूना कितना होता है? 9 18 1 2 3 38। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर करके, 4 चौक 16 गुणे 10, 15 दूनी 30, तो 10⁻- क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बस आगे क्रियाकलाप अब आपका 16 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, और 16 9 144 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न, और देखो ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं 3 से 4 नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट है, शायद देख लें, हाँ शायद लास्ट ही है जी, लास्ट है हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो धन आवेश हैं जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, ये दिखा भी है माइक्रोकूलम, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करो। मतलब कि पहला आवेश कितना है, दूसरा आवेश कितना है, हमें ये ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहली बात करते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमको क्या दिया है? आर। तो आर का मान क्या दिया है? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर दिया है। फिर है एक दूसरे को 18 न्यूटन, एक दूसरे को 18 न्यूटन बल। तो एफ का मान ऑलरेडी दिया गया है, कितना दिया आपकी बार? 18 न्यूटन। और कह रहा है कि दोनों आवेशों का योग, तो अगर मेरे पास पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, तो इन दोनों आवेशों का योग मतलब प्लस का मान कितना है? 9 माइक्रोकूलम। तो हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम, और इसको अगर बोलेंगे तो 9 गुणे माइक्रो का मान कितना होता है? 10⁻6, 10⁻6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। तो कुल मिला के Q1 और Q2 का मान नहीं दिया है, Q1 प्लस Q2 का मान दिया है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है कि अलग अलग मान ज्ञात करो, मतलब Q1 का मान कितना हो, Q2 का मान कितना होगा। सवाल कठिन नहीं है, सवाल आसान है, बट सवाल में थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किया गया है, थोड़ा सा हम लोग अलजेब्रा यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है, चलो शेप ले लेते हैं यहाँ पे धड़ाक से, एक तो बढ़िया प्यारा सा मस्त, आ जाओ भाई आ जाओ, अच्छा सा सेट कर देते हैं इसको, थोड़ा से एडिट कर देते हैं, इसमें फिल कर दें बैगनी कलर, है ना, नहीं ये ब्लैक, ये सही है रेड। ठीक है, इसका जो डिजाइन है थोड़ा चेंज कर, डॉट डॉट कर दें। चल, तो अब हमारे पास आ रहा है क्या नाम से, अब लगाएंगे सबसे पहले कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 होता है ना, और Q1 और Q2 बटे का R स्क्वायर होता है।
सभी चीजों को रखो। f का मान कितना दिया 18, तो यहाँ पे रख दो 18, तो मैंने 18 रख दिया। इसका मान तुमको पता ही कितना होता है, 9 गुणे 10 घाते 9 होता है, तो 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 Q2 का मान नहीं दिया तो इसको तो ज्ञात करना है, तो Q1 और Q2 बटे R का मान कितना दिया है, R का मान तो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। यहाँ मैं लिखूंगा 0.1 और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाली पूरी वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा हमारे पास 18 गुणे 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा पद कहाँ आएगा, नीचे, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 10 घाते 9 ऊपर जाएगा, 10 घाते प्लस का 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 0.01 और गुणे 10 घाते 9 हो जाएगा, ठीक है। बट माइनस का, क्योंकि नीचे प्लस का तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा इधर हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास Q1 और Q2 का मान हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो क्या आता है हमारे पास, तो हो जाएगा 2 गुणे, इसको मैं इधर दे दूंगा तो क्या हो जाएगा 11, अरे देखो ना, इसको मैं इधर दूंगा तो क्या हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते 9 2 11, तो हो जाएगा 11। और ये आवेश का मान हो जाएगा क्या, Q1 और Q2, तो बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 का मान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है मेरे पास कि इसी फॉर्मूले को मैं फिर से यूज करने वाला हूं, बट उसके पहले मैं कुछ यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाऊंगा। अलजेब्रा के फॉर्मूले में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि Q1 माइनस Q2, चलो इसको हटाओ, इसको नहीं पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा a माइनस बी, तो मैं लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab होता है। तो अगर मैं Q1 को a मान लूं, Q2 को b मान लूं, Q1 को a मान लूं, Q2 को b मान लूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा Q1 माइनस Q2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी, तो इसका मतलब Q1 प्लस Q2, तो ये मेरे पास हो जाएगा Q1 प्लस का Q2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4, और a का मतलब Q1 और b का मतलब Q2। अरे मैंने इसे प्रतिस्थापित कर दिया भाई, उसकी जगह मैंने इसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर, सब्स्टिट्यूट मान लिया उसका। अब देखो आगे, तो Q1 प्लस Q2 मान कितना है, 9 गुणे 10 घाते माइनस का 6, तो यहाँ मैं लिखूंगा 9 गुणे 10 घाते माइनस का 6, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है। माइनस 4 है तो 4 लगा दो, और Q1 Q2 का मान कितना आया है, Q1 Q2 का मान दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे निकाला हमने, Q1 Q2 का मान कितना है, 2 गुणे 10 घाते माइनस का 11, तो हो जाएगा 2 10 घाते माइनस का 11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, इसको अगर मैं ओपन करूंगा इस ब्रैकेट को, तो 9 का स्क्वायर 9 9 कितना हो जाता है 81 गुणे 10 घाते माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 10 घाते माइनस का 12 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 8 गुणे। अब यहाँ पे अगर मैं 10 घाते क्या है मेरे पास 11, तो मैं लिख दूंगा 10 घाते माइनस का 11। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा Q1 माइनस Q2, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर, जो स्क्वायर करेंगे जिसको मैं थोड़ा सॉल्व कर दूं। अच्छा 81 में से 8 को घटाओ जरा, कितना आता है देखो, तो सबसे पहले तो घटेगा ही नहीं, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 10 घाते यहाँ पे क्या है माइनस का 12 है और यहाँ पे क्या है 10 घाते माइनस का 11 है, तो जब तक दोनों की पावर बराबर नहीं होगी तब तक हम इन दोनों को घटा नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले हमको पावर बराबर करना होगा। तो चाहे मैं इसको 11 बनाऊं या चाहे मैं इसको 12 बनाऊं, तो मेरे लिए आसानी क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर को मैं अभी उधर भेजना चाहूंगा, मुझे भेजना पड़ेगा, तो मैं इसको 12 बनाता हूं, क्योंकि फिर वो स्क्वायर रूट पर आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया 81 गुणे 10 घाते माइनस 12 को मैंने ऐसा लिखा रहने दिया, और माइनस जो 8 है इसको मैंने क्या कर दिया 10 से कर दिया गुणा और 10 से कर दिया भाग, 10 से गुणा 10 से भाग, और उसके बाद 10 घाते माइनस 11 था पहले से, तो रह गई, मैंने क्या कर 10 से गुणा 10 से भाग, प्रमेयकरण कर दिया, नहीं बस गुणा भाग कर दिया, तो मेरे पास जो Q1 माइनस का Q2 स्क्वायर बराबर, सुना ध्यान से। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूं तो हो जाएगा मेरे पास 81 गुणे 10 घाते माइनस का 12 माइनस, अब देखो अब जो 10 है 10 अट्ठे 80, 10 अट्ठे 80, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80 लिख दिया, तो 80 हो जाएगा, और जो बटे में 10 है इस बटे में 10 को कब मैं कहा जाऊंगा ऊपर,
तो जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा भाई, तो जो 10 है प्लस का, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो 10 घाते क्या हो जाएगा माइनस का, देखो 10 घाते माइनस का 11 और गुणे, जब इसको ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास है Q1 माइनस Q2 बराबर, देखो ये हो जाएगा 81 गुणे 10 घाते माइनस का 12 बराबर, तो हो जाएगा मेरे पास 80 गुणे, और गुणे में घाते जुड़ती हैं, 10 घाते माइनस का 12 हो जाएगा। समझे, मैंने बनाया इसको जानबूझ के, ये वाला जो मैं पूरा जो मैंने रेड से पार्ट किया ना, ये मैंने पार्ट निकाला है, बनाया, ताकि मैं सवाल को सॉल्व कर सकूं आसानी से। अब देखो, अगर मैं यही पीछे, अगर मैं यहाँ पे 81 में से 80 घटा, अब तो घट सकता है ना, क्योंकि अब दोनों घात में यहाँ भी क्या है माइनस का 12 है, और यहाँ पर भी क्या माइनस का 12 है, तो अब मैं इनको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ। तो 81 में से अगर 80 जाएगा मेरे पास, तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा हमारे पास Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 घाते माइनस का 12। अब ये हो जाएगा हमारे पास Q1 माइनस का Q2 का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, एक सेकेंड, पूरा हट जाएगा क्या, तो अगर मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, हट जा भाई, पूरा हट। तो अगर मैं इसको स्क्वायर को इधर से उधर भेजूंगा, तो जब भेजेंगे तो हो जाएगा मेरे पास Q1, क्या हो जाएगा Q1 माइनस का Q2 का, अच्छा अब स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा रूट में, क्योंकि स्क्वायर उधर गया तो रूट में, तो हो जाएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस का 12, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 माइनस का Q2, ठीक है, और बराबर, तो 10 घाते माइनस 12 का बाहर लाओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 घाते माइनस का 6, तो हमारे पास आएगा Q1 और Q2 का मान माइनस वाले का। अब सुनिएगा ध्यान से, इसको मैं बोलूंगा, मैंने इसको बोल दे तो तो इसको यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया, ये इस वाले पूरे पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, समीकरण नंबर 1, इसको मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, समीकरण 1, ठीक है, और जो मेरे पास यहाँ पे पार्ट आया हुआ ये वाला, इसको मैं बोलूंगा समीकरण 2। तो मैं क्या कर रहा हूं कि समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे, चाहे आप जोड़ो चाहे घटा, दोनों से आ जाएगा, जोड़ने पर जब मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा, देखो क्या हो जाएगा, तो मेरे पास वहां पे लिखा है Q1 प्लस का Q2 बराबर, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना आया था वहां पे, 9 गुणे 10 घाते माइनस का 6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 गुणे 10 घाते माइनस का 6, ठीक है, और Q1 माइनस Q2 कितना आया है, Q1 माइनस Q2 बराबर कितना है, 10 घाते माइनस का 6, तो इसको लिख दो आप, अगर लिखा जाओ तो 1 गुणे 10 घाते माइनस का 6, ठीक, सुना ध्यान से, ये प्लस का Q2, ये माइनस Q2 कट जाएगा, Q1 Q1 2Q1 हो जाएगा, तो 2Q1 बराबर, और 9 एक क्या हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते माइनस का 6, तो ये आएगा। अभी मेरे पास मान तो आया नहीं है, तो जब मान नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट इसको सेट कर देता हूं, आजा भाई, इसको कर देता हूं फ्रेम में, ठीक है, इसमें कर देता हूं अब की बार ग्रीन सरकार, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे जो Q1 का मान आया, अब देखो ये जो 2 है ना, इसको मैं इधर भेजूंगा, तो भेजूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा Q1, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे का 2 गुणे 10 घाते माइनस का 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5, तो Q1 का मान आ जाएगा 5 गुणे 10 घाते माइनस का 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम, क्यों, क्योंकि 10 घाते माइनस 6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो होता है, तो मेरे पास हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम। अब यार अगर एक 5 है तो दूसरे मान रखने की कोई जरूरत नहीं, दूसरा अपने आप आपको पता हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बोलिए बोलिए, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है उसने कि जो Q1 का मान है और जो Q2 का मान, दोनों का मान 9 है जोड़ने पे, तो अगर जोड़ने पे दोनों का मान 9 आ रहा है, तो फिर एक का मान प्लस का होगा, और एक का मान मतलब एक का मान अगर 5 है दूसरा मान 4 आएगा, या एक 4 होगा दूसरा मान 5 आएगा, सिंपल सी बात है। तो Q1 का मान 5 माइक्रो कूलम और Q2 का मान कितना आएगा 4 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे देखिए आंसर, एक का मान 5 है और एक का मान 4 है, ठीक है। तो आज की मेरी पहली क्लास
प्रॉपर तरीके से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस योद्धा सीरीज में आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बने थे, और बहुत ही ज्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है। बोलने कुछ और वाला था, नहीं बोलूंगा उसको बोलूंगा अगली क्लास में, है ना, कुछ अगली क्लास में बचा के रखता हूं। तो याद रखिएगा, डेली शाम को 7 बजे क्लास आपको आएगी। सीरीज का नाम योद्धा है, 92 डेज की सीरीज है। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये सब आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम। पूरी पीडीएफ, जितनी पीडीएफ मैंने आज की क्लास में बनाई है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैरियर एकेडमी कुंडा। चाहे तो आप जाके डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, नहीं तो आप लोग यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहां पे मेंशन है, वहां चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जो जो सवाल मैंने लिखा है, छोड़ा है, वो सवाल को करके आने। जैसे कि यहाँ पे सवाल था, एक सवाल ये वाला था, इनके मैंने आंसर शायद नहीं बताए थे, ठीक है। तो ये सब सवाल आपको चेक कर लीजिएगा। आंसर नहीं है तो इनको आपको चेक करना है और आंसर को मेंशन करना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर जरूर कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए, समझाइए कि आप भी यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। लक्ष्य नहीं भूलना है, लक्ष्य है हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 फरवरी, ठीक है। जय हिंद।